भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी मैं ही गरीब क्यों। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगता है मैं ही क्यों गरीब हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वह इसका दोष भगवान को देते हैं और उन्हें अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार ठहराते हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से शायद आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब रास्ते में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को देखता रहता। उसने देखा कि लोग दुखी चेहरे लिए भारी कदमों से गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते हैं। उस गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। फिर वह हिम्मत करके भगवान बुद्ध के पास चला गया। एक एक करके नंबर से सभी व्यक्ति उनके पास जा रहे थे। वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब वह उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। सभी लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। फिर उस गरीब की बारी आई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों, ऐसा प्रश्न पूछा। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस बात पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह देखने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं। दरअसल जिसके पास यह तीन चीज़ें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बात सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट व रो रो कर समय बिता देते हैं। वह ईश्वर की कृपा को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, जीवन की महत्वता को कभी जान ही नहीं पाते हैं। इस पर कबीर दास जी ने बहुत बेहतरीन दोहा लिखा है। आइए पढ़ते और समझते हैं। रब के पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल परख नाही यही विधि रहा कंगाल। अर्थात सभी के पास ज्ञान है जो ईश्वर की अनमोल देन है। इसे हम कभी जानने और समझने की कोशिश ही नहीं की है, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझाने का कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म हैं। उपर्युक्त सभी बातों को पढ़कर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दिए हुए वह अनमोल तोहफा है जिसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है और असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। बस हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो, अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचो तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो ना जाए। अगर आप सभी को यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।